कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। एमएलए का कोई दबाव ही नहीं है, वो क्या दबाव बेचारे डालेंगे। एमएलए का कोई दबाव ही नहीं है, वो क्या दबाव बेचारे डालेंगे। मालेगांव शहर के मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के घर से बस कुछ दूरी पर का ये नज़ारा है। मालेगांव महानगर पालिका की अब इतनी लापरवाही हो चुकी है कि एक आमदार के घर के करीब का इलाका भी एक अच्छी तरीके से वो साफ नहीं कर सकता। मालेगांव महानगर पालिका पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। इसी रोड पर कई सारी मस्जिदें हैं, कई सारे अस्पताल हैं। मालेगांव शहर की आम आवाम को आने जाने में, खासकर बारिश के दिनों में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। आज किस सिलसिले में मालेगांव महानगर पालिका आना पड़ा? मालेगांव शहर में साफ़ सफाई का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है। इसके लिए समाजवादी का आज शिष्टमंडल आया था। आयुक्त साहब बाहर होने की वजह से उप आयुक्त शिंदे साहब से मुलाकात किए। मुलाकात में ये बात समझी कि मुसलसल वाटर ग्रिज के खिलाफ बोलने के बाद भी वाटर ग्रिज की मुद्दत नवंबर में ख़त्म हो जाने के बावजूद भी वो ठेका जारी है और आए दिन वो लोग हड़ताल कर देते हैं और साफ़ सफाई का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। आज शहर में चारों तरफ कचरों का अंबार लगा हुआ है, मगर प्रशासन की इस पर कोई तवज्जो नहीं है। गटरे आधा घंटा एक घंटा बारिश आती है तो मालेगांव शहर के कई हिस्से में पानी पूरे महल्लों में घुस जाता है। हसनपुरा इतराफ, यहाँ तक कि आगरा रोड का भी यही हाल है। डिपार्टमेंट का मसला यह है कि मालेगांव कारपोरेशन हमेशा से ही कनेक्टिविटी इनकी आपस में नहीं रहती, ना बांधकाम वालों की किसी सफाई डिपार्टमेंट से कनेक्टिविटी है, ना सफाई वालों की गैरेज डिपार्टमेंट से कनेक्टिविटी है। कई गाड़ियां खराब है जो दुरुस्त नहीं की जाती। अगर सफाई डिपार्टमेंट बांधकाम वालों को बोलता है कि कोई कनेक्ट गटर को दूसरी तरफ मोड़ा जाए तो वो उस पर तवज्जो नहीं देते। ये आपस की इनकी रंजिश की वजह से आज शहरियान परेशान है। करोड़ों रुपया सफाई के नाम पर कारपोरेशन ठेकेदारों को अदा करती है, मगर सफाई का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है। आने वाला वक्त बकरीद का है, बारिश शुरू हो चुकी है। ऐसे वक्त में शहर में अगर सफाई का निज़ाम दुरुस्त नहीं हुआ तो शहर के हालात ख़राब होंगे। हमने आज उनको एक लेटर दिया है और 2 दिन में इन सारे मसाइल पर बातचीत करने के लिए सफाई डिपार्टमेंट से बात कर हमारी मीटिंग कराने के लिए कहा है। अगर 2 दिन में इस पर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी तो फिर निहाली वर्कर निहाली अंदाज में कारपोरेशन के ऊपर धावा बोलेंगे और उसकी जिम्मेदार हम पुलिस डिपार्टमेंट को भी कह रहे हैं। अगर सफाई के सवाल पर कारपोरेशन ने तवज्जो नहीं दी और इस ताल्लुक से अगर निहाली वर्करों ने कोई कदम निहाली अंदाज में उठाया तो इसकी जिम्मेदार कारपोरेशन और प्रशासक राज में प्रशासन रहेगा। ये पुलिस डिपार्टमेंट भी ध्यान दे। हम 2 दिन के बाद कोई इंतबाह नहीं देंगे, कोई वार्निंग नहीं देंगे। हमारे लोग अपने हिसाब से क्या करना है प्रशासन का वो तय करेंगे। अगर सफाई निज़ाम दुरुस्त नहीं हुआ, इसी के साथ आयशा नगर कॉलोनी का इशू हमेशा उठता है, वो कोर्ट मैटर है। जब कोई हादसा हो जाता है, बारिश होती है तो ही कारपोरेशन की तवज्जो उस तरफ आती है, नहीं तो इतने हसास मौजू पे भी कारपोरेशन की कोई तवज्जो उस सवाल पे नहीं है पिछले 2-3 साल से। यहाँ तक के नासिर भाई किराना वाले यहाँ मौजूद हैं, इनके साथ और भी लोग हैं जो मुसलसल इससे पहले गोसावी साहब थे उस वक्त से कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई हल निकल जाए, मगर कारपोरेशन उसी वक्त जागती है जब कोई हादसा होता है। आज बारिश हो रही है, वो सवाल भी हमने वापस उनके पास रखा है कि आप इस मामले का कोई हल निकालिए। कोर्ट में अगर मैटर है तो मैं जो एक बात बोल रहा हूँ कि इनका आपस में अगर कोर्ट में मैटर है तो विधि डिपार्टमेंट, कारपोरेशन की बिल्डिंग है जो टाउन प्लानर, प्रशासक, ये जब तक आपस में बैठकर कोई काम नहीं करेंगे उस वक्त तक मालेगांव का कोई मसला हल नहीं हो सकता। मगर कोई कनेक्टिविटी सिर्फ ऑफिसर पगार लेता है और अपने डिपार्टमेंट की बात करके समझता है कि उसने अपना काम कर दिया, जबकि अगर कोई दूसरे डिपार्टमेंट के साथ वो मामला कनेक्ट है तो प्रशासन का काम है कि आपस में सब लोगों की उस सवाल पर मीटिंग बुलाकर उसका कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए। सिर्फ अपने पास से बात
जल्दी से जल्दी दूसरी तरफ चली जाए और वो डिपार्टमेंट फिर उसका हल निकालता है कि नहीं निकालता है, वो तवज्जो खत्म हो जाए। इसीलिए मालेगांव आज मसाइल के घेरे में है और इन सब का हल अगर जल्द से जल्द नहीं निकला तो हम हमारे अंदाज में तहरीक चलाएंगे। किसी तरह की बॉडी मौजूद नहीं है, अभी सिर्फ एक आदमी पद पर है, वो एमएलए है। उनको नहीं लगता कि दबाव डालना चाहिए, अब बारिश का मौसम है और शहर की हालत से वो खुद वाकिफ़ है, उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। एमएलए का कोई दबाव ही नहीं है, वो क्या दबाव बेचारे डालेंगे।